नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवरदीप सिंह ऑफ गैरी अमृतसरिया। एक लीगल मेंटर, लीगल गाइड जो कि आपकी लीगल जर्नी में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो मेक श्योर सब्सक्राइब करना टू गैरी अमृतसरिया, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, बहुत सारे व्लॉग्स, हर चीज़ मैं लाता रहता हूँ। अपनी लीगल जर्नी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, ताकि बहुत सारा नहीं तो कुछ तो आपको सीखने को मिल जाए। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्लैट के बारे में बात करने वाले हैं। क्लैट एग्ज़ाम एक बहुत ही फेमस एग्ज़ाम है। एक बहुत ही ऐसा एग्ज़ाम है कि हर बच्चा उसे देने की कोशिश करता है। लीगल फील्ड की बात कर रहा हूँ, जो लॉ में जाना चाहता है, स्पेशली 5 ईयर एलएलबी में जाना चाहता है। चाहे वो बीबीएलएलबी हो, चाहे वो बीएलएलबी हो, लेकिन जो भी 5 ईयर एलएलबी में एडमिशन लेना चाहता है वो क्लैट एग्ज़ाम ज़रूर देता है। मतलब एनएलयूज में जाना चाहता है या अच्छे कोई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहता है, वो क्लैट एग्ज़ाम के थ्रू ही जाता है। दोस्तों, क्लैट एग्ज़ाम बहुत ही एक अच्छा एग्ज़ाम कंसीडर करता हूँ। अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो जो रिक्वायर्ड है वो सब पूछा जाता है। एक लेवल भी अच्छा है, आपको तैयारी बच्चे को करनी पड़ती है। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ जो बच्चा आता है वही क्लैट एग्ज़ाम को क्लियर कर पाता है। सो दोस्तों, आज मैं ज़्यादातर आज जो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो सिलेबस के बारे में और थोड़े से इनपुट्स साथ साथ में देता रहूँगा, ताकि सिलेबस के साथ साथ आपको बाकी सब चीज़ें भी इसमें पता लग जाए, इसी वीडियो में पता लग जाए। तो दोस्तों, 2025 का जो एग्ज़ाम है, मैं हल्का सा ओवरव्यू आपको ज़रूर दे देता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। जो 2025 का एग्ज़ाम है ना दोस्तों, वो हो रहा है, उसकी डेट आप जानते ही होंगे, 1 दिसंबर 2024 को हो रहा। तो रफली मैं 6 मंथ्स का टाइम पीरियड लेके चलता हूँ कि अपने पास रफली टू प्रिपेयर 6 मंथ्स हैं। और इन 6 मंथ्स में आप अगर सही से पढ़ें, सही से प्लानिंग से, स्ट्रेटेजाइज करके, स्मार्ट वर्क से पढ़ें, क्लैट का एग्ज़ाम 2025 का आपके लिए क्लियर करना इजी हो जाएगा। और कर सकते हो आराम से। प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि हम कर नहीं सकते, क्या हो सकता है क्या 6 मंथ में, या ऐसे जिनके भी कोई भी क्वेरी हो, जिनका कोई डाउट हो, बहुत इजीली हो सकता है दोस्तों। अगर आप 6 मंथ्स को सही तरह प्लान आउट करें, हर मंथ को, ये जो 6 मंथ्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इन सबको सही से अगर आप प्लान आउट करें। एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अगर ये 4 मंथ्स जो पहले वाले हैं, ये सारा का सारा आप याद करने में, मतलब पढ़ने में लगा दें, फर्स्ट टाइम पढ़ने में, और ये जो लास्ट के 2 मंथ्स हैं ये आप रिवीजन में लगा दें। आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो बहुत इजीली ये आपका एग्जाम हो सकता है। बस एक बात याद रखना दोस्तों, कि रिवीजन इज द की। जितना ज़्यादा टाइम आप रिवीजन में देंगे, उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। सो इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन हम पहले हल्का सा सिलेबस का ओवरव्यू देख लेते हैं। दोस्तों, जहाँ तक क्लैट एग्जाम की बात रहती है, 2 घंटे का ये टेस्ट होता है। 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है दोस्तों। और 120 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो मतलब इन शॉर्ट मैं कह रहा हूँ कि 120 मार्क्स का ये पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो नेगेटिव अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर कट हो जाता है। कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक सही किया और एक गलत कर दिया, इसका आपको 1 मार्क मिलेगा। और इस 1 मार्क में से 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कितने आपके पास बचे। जो आपको 1 मार्क्स मिलने थे, 1 मार्क मिलना था फॉर योर करेक्ट आंसर, उसमें से 0.25 मार्क्स कट हो चुके हैं, माइनस हो चुके हैं, क्योंकि आपने एक गलत भी कर दिया। सो ऐसे नेगेटिव मार्किंग जो है वो काम करती है। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सिलेबस में हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, करंट अफेयर्स है, जीके है, स्टैटिक और करंट दोनों आ जाती है। लीगल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है। जैसे ही आप अपनी प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, सबसे पहली जो चीज़ आपने करनी है वो है एग्ज़ाम को एनालाइज करना। देखिए, एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। हिस्ट्री में से आप जानते होंगे मिडीवियल, मॉडर्न और एंशंट। ठीक है, एंशंट हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री को भी मैं, चलो मॉडर्न को ले लेता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर है। अब मॉडर्न हिस्ट्री कितना वास्ट सिलेबस है, कितना कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन मुझे वही वही रेलिवेंट चीज़ें पढ़नी है जो मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ रही हैं, या फिर मेरे एग्जाम में पूछी जाने वाली। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात, कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये कैसे पता लगता है कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलिवेंट है, क्या पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं, वो पता लगता है दोस्तों 10 ईयर से। और
10 ईयर के लिए दोस्तों एक बहुत अच्छी क्लैट की ओसवाल बुक्स पब्लिकेशन की बुक मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ। आपको हर चीज़ इस बुक में मिल जाएगी। 10 ईयर के साथ साथ आपको 10 सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे क्लैट के, AILET के, 100% सिलेबस है, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस है, बहुत ही इंसाइट्स दिए गए हैं, स्ट्रेटेजी बताई गई है कैसे कर सकते हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर फोकस किया गया। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इस बुक को बनाया गया है। इसके अंदर आपको पूरा का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा, किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए, कहाँ से पूछा गया, कहाँ से पूछा जा सकता है। आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे, विद आंसर्स मिलेंगे। तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है अगर आप सच में क्लैट की प्रेपरेशन करना चाहते हैं। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। यहाँ पे आप क्लिक करके इस बुक को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं ओसवाल की वेबसाइट से, ओसवाल बुक्स पब्लिकेशन से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। आपके घर में डिलीवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इस बुक को अभी परचेज करें, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को आप परचेज करें। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्तों। सो हमने कहा कि अपना जो मेन क्लैट का सिलेबस है वो इस डोमेन से आने वाला है, इंग्लिश से, करंट अफेयर्स से, लीगल रीजनिंग से, लॉजिकल रीजनिंग से और क्वांटिटेटिव टेक्निक से। अब देखिए दोस्तों, इंग्लिश, मुझे नहीं लगता कि आपको इंग्लिश मुझे बताने की ज़रूरत है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं है, क्या क्या रेलिवेंट पोर्शन होंगे क्या क्या नहीं। हम सब जानते हैं कि इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशंस और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। बाकी हम डिटेल में एक और इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश के ऊपर मैं एक वीडियो ले आऊँगा। लेकिन कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या कॉम्प्रीहेंशन में पूछा जाता है, या किस तरह से एग्जामिनर पूछना चाहता है क्लैट के सिलेबस में, ये कैसे पता लगेगा, जो मैंने अभी आपको बुक बताई उससे पता लगेगा। सो ज़रूर वो बुक जाके परचेज करें। उसके बाद दोस्तों, इंग्लिश के बाद मैं करंट अफेयर्स की बात कर लेता हूँ। करंट अफेयर्स बोथ स्टैटिक एंड करंट आते हैं। अब स्टैटिक और करंट क्या होता है उसके ऊपर भी हम हल्का सा बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि G20 हुआ, करंट में होता है। एक करंट टॉपिक है कि G20 हुआ, तो अपनी कंट्री ने, एग्जाम्पल ले लो बस, इसको ऐसा ना समझना कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट फैक्ट्स में। G20 हुआ, इंडिया में हुआ, सब कुछ हुआ, ये करंट में होता है कि आजकल G20 चल रहा है, जब हुआ था मतलब। अब स्टैटिक क्या हुआ कि G20 कब फॉर्म हुआ, इससे पहले प्रेसिडेंसी किसके पास थी, G6 क्या होता है, G7 क्या होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, यहाँ फर्स्ट कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने ये ग्रुप बनाया था। सो ये सब चीज़ होती, ये सब स्टैटिक चीज़ें होती है। सो जब भी आप करंट जीके, करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करें तो करंट प्लस स्टैटिक साथ में पढ़े, बहुत इजीली हो जाएगा। बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप मेरी ऐप लर्निंग एज या फिर मेरी वेबसाइट लर्निंग एज की वेबसाइट पर सब चीज़ें आप देख सकते हैं। आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट जो हैं वो फ्री भी हैं। आपको बहुत सारे कोर्सेज जो मिल जाएंगे ऐप के ऊपर, मेरी ऐप के ऊपर लर्निंग एज, प्ले स्टोर पर जाके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। सो जो आपकी क्लैट की तैयारी में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के मॉक्स मिल जाएंगे, आपको फ्री में भी मिल जाएंगे। एक बार आप ज़रूर जाके डाउनलोड करें, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। हम आपकी क्लैट क्लियर करने में, एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेंगे ही करेंगे। उसके बाद दोस्तों लीगल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। लीगल रीजनिंग के बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में इतनी सारी बातें नहीं हो सकती। लीगल रीजनिंग में ज़्यादातर हमें लीगल पढ़ना पड़ता है, लीगल पोर्शन पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो कॉम्प्रीहेंशन टाइप में आपके क्वेश्चन आते हैं। सो इसमें ज़्यादातर हम लीगल पढ़ना पड़ता है, जिसमें हम हेल्प करेंगे लर्निंग एज इन्फो, अपना लर्निंग एज की ऐप के ऊपर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगी। लॉजिकल रीजनिंग उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक पता होगा कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ब्लड रिलेशंस आ सकते हैं, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको सब कराई जाएंगी। और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में ज़्यादातर मैथ्स, बस 10th स्टैंडर्ड तक मैथ होगा, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। मैं जानता हूँ दोस्तों जो लॉ में आना चाहता है उसका मैथ्स थोड़ा ठीक ठाक ही होता है, मेरा भी ठीक ठाक ही है। सो ये सब चीज़ें जो है आपको करनी पड़ेंगी। सो उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि कौन से पोर्शन ज़्यादा रेलिवेंट है और कौन से नहीं। सबसे पहले दोस्तों इंग्लिश पोर्शन की बात कर लेते हैं। देखो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट 20% कंप्राइज करेगा। इसके क्वेश्चंस हम रफली भी कंसीडर करें तो 20 to 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 बात कर रहा हूँ आ सकते हैं, इतने चांसेस रहते हैं बहुत इजीली।
करंट की बात करें दोस्तों तो ये एक काफ़ी, वैसे तो सब भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इंग्लिश भी है, करंट अफेयर भी है, ये एक 25% के आसपास अपना आ सकता है। 30 to 35 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं कि 2025 में आए। उसके बाद दोस्तों लीगल रीजनिंग की बात करें तो ये भी सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसके भी अराउंड 30 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं कि आएंगे ही आएंगे, पुराना ट्रेंड देख के। अब ये ट्रेंड कहाँ से देखा मैंने, उसी बुक से जो मैंने आपको बताया, आप भी देख सकते हैं सब कुछ। लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं दोस्तों तो ये 20% हम देख सकते हैं। इसके क्वेश्चंस भी हम लगा सकते हैं कि 20 to 25 क्वेश्चंस आ सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात की जाए, जो कि मैथ्स, उसका थोड़ा हल्का ही पोर्शन रहता है। 10% अगर हम कंसीडर करें तो उसको अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ से बन सकते हैं। ये कुछ अपना क्लैट का सिलेबस रहने वाला है। फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों कि आपको अगर गाइडेंस चाहिए, आपको मॉक्स चाहिए, क्योंकि मॉक्स के अलावा सबसे बेस्ट प्रिपरेशन नहीं होती कहीं, जो मॉक्स में प्रिपरेशन होती है वो कहीं नहीं होती। तो आपको वो हमारी ऐप के ऊपर ही सब कुछ मिल जाएगा, बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, फ्री मॉक्स में मिल जाएंगे, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। प्ले स्टोर पर ऐप है लर्निंग एज के नाम से, सो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी और कोई भी डाउट रह गया, कुछ भी पूछना चाहते हो तो दोस्तों आप नीचे प्लीज़ कमेंट कर देना। आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं तैयार हूँ, हर क्वेश्चन को आंसर ज़रूर करूँगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी रह गया हो, आई एम मोस्ट वेलकम। मैं हूँ हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। मैं अपनी जर्नी भी शेयर करता हूँ, आप भी उम्मीद करता हूँ कि आप लीगल फील्ड में बहुत अच्छा एक्सेल करेंगे और उसमें हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, KUNWR_0808। वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी डाउट रह गया, मोस्ट वेलकम। इस वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपको पसंद आई, सब्सक्राइब करें टू कैरी अमृतसरिया। इस वीडियो को लिए रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।